राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी को बार बार झटके पर झटका दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार अब राहुल गांधी के सामने बार बार घुटने टेकने को मजबूर हो रही है। और ताजा मामला अब लेटरल एंट्री का है। लेटरल एंट्री को सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन अब राहुल ने एक नया चैलेंज दे दिया है। राहुल ने आज लेटरल एंट्री पर तो अपना प्रतिक्रिया दी ही दी, उसके साथ साथ एक और बड़ी बात कह दी जिससे कहीं ना कहीं फिर से अब नरेंद्र मोदी जी की रातों की नींद हराम होने वाली है कि राहुल गांधी का ये काम अब अगर वाकई नरेंद्र मोदी को ये भी करना पड़ गया तो आप ये समझिए कि फिर नरेंद्र मोदी की जो पूरी राजनीति है वो चौपट हो सकती है। राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री का फैसला सरकार ने वापस लिया, उस पर प्रतिक्रिया दी, अपना बयान जारी किया। और क्या कहा राहुल ने, सुनिए जरा। राहुल ने कहा कि संविधान और आरक्षण की व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। आगे सुनिए, बड़ी जोरदार बात कही उन्होंने। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत जनगिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। राहुल गांधी की जो आखिरी की दो लाइनें हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बेचैनी पैदा करने वाली है। राहुल गांधी इन्हीं दो लाइनों से नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति को चौपट करने वाले हैं। और अगर नरेंद्र मोदी ने यह काम खुद कर दिया तो ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी राजनीति के अंदर फंस जाएंगे, क्योंकि आज भी भक्तों के अंदर बहुत बुरी तरीके से कलह मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। और अगर नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना भी खुद से करवा दी तो भक्त ही उनको छोड़ करके चले जाएंगे, यानी फिर नरेंद्र मोदी के पास बचेगा क्या। लेकिन राहुल ने यहां पर जो कहा है कि मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, 50% आरक्षण की सीमा को हम तोड़ करके जातिगत गिनती करवा करके और जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। यानी जातिगत जनगणना जो इंडिया गठबंधन का, राहुल गांधी का सबसे बड़ा एक वादा है, लगातार वो इस बात को दोहरा रहे हैं। ये एक नया पेंच राहुल गांधी ने फंसा दिया है, ये एक नया राहुल गांधी ने चैलेंज दे दिया है। और इस चैलेंज को कैसे अब नरेंद्र मोदी सरकार पूरी करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि जो राहुल गांधी कह देते हैं नरेंद्र मोदी को आखिरकार वो करना पड़ता है। और आज राहुल गांधी ने यह कह दिया है तो अब देखते हैं कि कब तक नरेंद्र मोदी सरकार इससे पीछे हटती है। लेकिन इसके साथ साथ आज कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र में उन्होंने मोदी सरकार पर इस फैसले को लेकर के बरसते हुए क्या कहा है वो आपको आगे मैं सुनाने वाला हूं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए केसी त्यागी का बयान। केसी त्यागी ने राहुल गांधी को लेकर के पहले ही मोदी सरकार को चेता दिया था। केसी त्यागी ने कहा था, जो एनडीए विरोधी हैं वो लेटरल एंट्री के विज्ञापन का दुरुपयोग करेंगे, इससे राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। हम विपक्ष के हाथ में हथियार सौंपने का काम कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी को लेकर के केसी त्यागी की तरफ से कहा गया। केसी त्यागी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वो चैंपियन बन जाएंगे, एनडीए के जो भी विरोधी हैं वो लेटरल एंट्री को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने का काम करेंगे और राहुल गांधी को मसीहा चैंपियन के तौर पर यहां पर केसी त्यागी बताने का काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से विपक्ष में तो राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है ही, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी के अंदर बीजेपी के सहयोगियों में कैसी खलबली मची हुई है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार ने हाल ही में लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला था, लेकिन आज ये विज्ञापन वापस ले लिया। मोदी सरकार ने फैसला वापस लिया क्योंकि आप मजबूत हैं। अगर मोदी सरकार बहुमत में होती तो बिना किसी आरक्षण दिए उन पदों पर आरएसएस के लोगों को बैठा देती। लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, जो एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबको तोड़ने का, उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लेटरल एंट्री बोल के निकाल दिया, यानी मनमाने जिसको चाहे उसको बनाओ।
उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, वो बनाने की कोशिश की इसके पहले भी। लेकिन आज मैं सुना कि जो लैटरल एंट्री की जो लोगों को लेने का था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये विड्रॉ इसलिए हुआ कि आप मजबूत हैं, इसीलिए विड्रॉ हुआ। अगर आप उसको मेजॉरिटी देते तो नेचुरली वो बराबर बगैर रिजर्वेशन से, बगैर किसी को पूछे सब आरएसएस के लोगों को वहां भर के देते थे। और आरएसएस के लोग एक जगह आए तो वो ऐसे हैं कि अपने ही लोगों को भरते हैं, दूसरे आइडियोलॉजी नहीं चाहते। वो लोग दूसरे लोगों को मदद करना नहीं जानते, सिर्फ अपना ही देखते हैं। इसीलिए आज सभी लोग सतर्क रहना चाहिए। तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के फुल जोश में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का जोश हाई है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के अंदर से इसको लेकर के आवाजें जो उठ रही हैं, लगातार उठ रही हैं, वो बीजेपी को बहुत बेचैन करने वाली है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेत ने कहा कि भक्त सकते में है, पापा ने वार तो रुकवा दी थी, अब बेचारे पापा ने अपने 4 फैसले बचा नहीं पा रहे हैं, यूटर्न पर यूटर्न लेने पड़ रहे हैं। वो जिसके लिए कहते थे कि कौन राहुल, उसने तो पापा को पलटू बना दिया है। लेटरल एंट्री पर पलट गए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर पलट गए, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल पर पलट गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर भी पलट गए। बेचारे भक्त गला फाड़ फाड़ करके बचाव करते हैं, पापा पलट जाते हैं। प्यारे भक्तों, यह लोकतंत्र की ताकत है, आदत डाल लो, अभी पापा बहुत पलटेंगे। बेचारे भक्त बड़े सख्ते में हैं। पापा तो वॉर रुकवा देते थे, अब पापा बेचारे अपने 4 निर्णय नहीं बचा पा रहे हैं, यूटर्न पर यूटर्न ले रहे हैं, बार बार पलट रहे हैं। जिसको पूछते थे कौन राहुल, उसने मजबूर कर दिया है, पलटू राम बना दिया ऐसा लगता है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर पलटे, इससे पहले ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल पर पलटे थे, वक्फ बोर्ड बिल पर पलटे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर पलटे थे। ये अलग बात है कि किसानों के बिल पर तो बहुत पहले ही पलट चुके थे। तो भक्त बेचारे बड़े सख्ते में गला फाड़ फाड़ कर बचाव करते हैं और अगले मोमेंट पर पापा पलट जाते हैं। तो भक्तों, प्रियजनों, आदत डाल लो, अब पापा को बहुत पलटना पड़ेगा। विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी पर और उनके भक्तों पर वार कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो 2 अक्टूबर से इसको लेकर के आंदोलन चलाने वाले थे, ये तो अच्छा हुआ मोदी जी ने पहले ही वापस ले लिया। अखिलेश यादव ने लिखा कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की ताकत के आगे झुक गई। सरकार को अब अपना फैसला वापस लेना पड़ा। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है और साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेंगे। जिस तरह जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू किया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री पर भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया गया है। तो अब पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस पर गदगद है। संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि सावधान हो जाइए, बीजेपी की राजनीति देश से खत्म करिए, वरना आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। लेटरल एंट्री रद्द करने का फैसला तत्कालिक दिखावा है। 4 राज्यों के चुनाव के बाद में आईएएस में आरक्षण खत्म होगा। जैन साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक रैलियों में, सभाओं में देश की जनता को जागरूक किया और यही कारण था कि बीजेपी 240 पे रुक गई। 400 तो छोड़िए, अगर 300 भी आ जाता तो आज भारत का संविधान खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती, आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाती। आपने इनको 240 पर रोका, लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही।
इनका एकमात्र मकसद है आरक्षण को खत्म करना। सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी अलग अलग जगहों पे आउटसोर्स करके सरकारी जो नौकरियां मिलती थी खत्म कर दिया। चपरासी की नौकरी, क्लास 3 की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पे खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी होती थी, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। आईएएस का आरक्षण खत्म, लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, यह मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। यह गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए। किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लैटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पर आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? आप भारत की आरक्षण व्यवस्था को नहीं मानते? आप देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं? तो इसलिए जरूरी है जागना, देश को जगाना। आज मजबूरी में आप सब ने इतना हल्ला मचाया, तो मजबूरी में अभी यह पता चल रहा है कि फौरी तौर पे लैटरल एंट्री करने का आदेश रद्द किया जा रहा है। लेकिन सावधान रहिएगा, मकसद है आरक्षण को खत्म करना। और एक चीज का हिसाब मांगिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? 18 से 20,000 पिछड़े वर्ग के लोगों की नौकरी मारी गई, जिसमें अब राहत मिली कोर्ट से। क्या हुआ विश्वविद्यालयों के मामले में? देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80%, 90% SC, ST, OBC के और यहां तक कि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के आरक्षण के हक मारे गए हैं। वो पद खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए जागिए, लोगों को जगाइए, भाजपा से देश को मुक्त कराइए। जब तक बीजेपी रहेगी, आरक्षण और संविधान खत्म करने का खतरा बरकरार रहेगा। अब कुल मिलाकर की बात यह है कि क्या वाकई संजय सिंह जो बात कह रहे हैं कि 4 राज्यों में अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो उसके बाद आईएएस की भर्ती में, यूपीएससी की भर्ती के अंदर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा? वाकई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बयान है। सरकार को अब इस पर सफाई देनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई जनता इन 4 राज्यों में बीजेपी को जिताएगी भी क्या? और क्या नरेंद्र मोदी अब आगे जीत भी सकते हैं क्या? क्योंकि उनके अपने खुद के लोग वो नरेंद्र मोदी को छोड़ करके ऐसा लग रहा है कि वापसी चले गए हैं। अब अकेले नरेंद्र मोदी कब तक मैदान में लड़ेंगे? हिंदू मुस्लिम की जो उनकी जो कोर वोटर था वो भी छटक गया है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी, वो वाले लोग भी अब मुंह मोड़ करके सो गए हैं। उनको पता है कि इनसे अपनी बात नहीं संभल रही है, ये कहाँ के हिंदू राष्ट्र करेंगे, कहाँ किसकी चूड़ी टाइट करेंगे, इनसे अपनी कुर्सी संभालनी मुश्किल हो गई है। तो वो लोग भी अब मुंह फेर करके सो गए हैं इनसे। अब कुल मिलाकर के सवाल ये है कि मोदी जी कैसे निपटेंगे। पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त में ना केवल एकजुट है, बल्कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी के सामने पूरी चुनौती पेश कर रहा है और नरेंद्र मोदी जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। और आज ये जो फैसला हुआ है, लेटरल एंट्री का जो फैसला लिया गया है, मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप लोग बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी हाल में अब सार्वजनिक मंच पर जब भी आएंगे तो क्या अपने इस फैसले को जस्टिफाई कर पाएंगे या बस ठंडे बस्ते में डाल करके इसको भूलने की कोशिश करेंगे, या मंच पर, रैली पर, किसी इंटरव्यू में, हालांकि अभी वो ना किसी मंच पर जा रहे हैं, ना कोई रैली में जा रहे हैं, ना इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो सार्वजनिक मंच पर जाएंगे ही नहीं। वो 2 दिन की यूक्रेन की यात्रा पर जरूर जा रहे हैं, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी अपने फैसले को जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्यों उनकी सरकार ने यूपीएससी के 45 पदों पर यह लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला था
और क्यों उसको वापस ले लिया? वो निकाला था तब मास्टर स्ट्रोक था या वापस लिया वो अब मास्टर स्ट्रोक है? और क्या राहुल गांधी अगला जो चैलेंज दे रहे हैं जातीय जनगणना, क्या नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना करवा पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।